तो दोस्तों शेर की पहली एपिसोड आ चुकी है और काफी ज्यादा धमाकेदार एपिसोड थी। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अभी कल जो मैंने रिव्यू बनाया जहां पर मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि भैया ड्रामे का स्टार्ट कुछ ऐसे होगा कि होगी सबसे पहले शादी, मतलब ड्रामा स्टार्ट यहीं से किया जाएगा कि फजर की शादी हो रही है किसी के साथ। और जो जो मैंने अपने इस रिव्यू में बताया था सेम एग्जैक्टली वही कुछ आपको देखने को मिला है पहली एपिसोड में। तो भैया इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि काफी मेहनत होती है कड़ियों से कड़ियां मिलाकर आप लोगों को प्रेडिक्शन देने में। यहां पर अगर आप सब्सक्राइब का बटन ठोकते हो या फिर करते हो लाइक, तो उससे हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहली एपिसोड कैसी थी, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा, और सबसे बढ़ के शेर ड्रामा किन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। फिर सीट बेल्ट बांध ले, हेडफोन तान ले, चाय भी भैया छान ले, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज पर बड़ी ईद की बड़ी सेल चलने लग रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद यहां पर हमारा मशहूर कैरेक्टर नबील को बना दिया गया है फजर, यानी कि सारा के कैरेक्टर का बाप। तो ऐसे में वो कुछ जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि सारा भी कोई बहुत छोटी बच्ची नहीं है जहां पर उसके बाप को इतना यंग दिखाया जाए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा एज दिखाना चाहिए था, या फिर ये बाप होता जो आपको काइंड ऑफ सहर हाशमी टाइप के जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं पास्ट में, उसके ऊपर फिर भी जस्टिफाई होता है। तो कुछ पॉइंट भी मैं साथ साथ रेज करूंगा जो मुझे अजीब लगे, बट ओवरऑल पहली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार थी, जहां पर इन लोगों ने स्टार्ट से ही ऑडियंस की अटेंशन को ग्रिप करने की पूरी कोशिश की है। बल्कि कोशिश नहीं, मैं कहूंगा कि उसमें 100% कामयाब हो गए, क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। आपको दिखाई जाती है यहां पर हमारे इस सारा का जो कैरेक्टर है फजर, उसकी शादी, और वो बिल्कुल भी अपनी शादी पर खुश नहीं है। और खुश कैसे हो कि मतलब यहां पर ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है, और वो जो प्यार करने वाला इंसान है ना, मतलब वो है ऐसे में कजन हमारे शेर का। शेर जो कि दिखाया गया है एक मेन कैरेक्टर इस ड्रामे में, दानिश तैमूर उसको प्ले करने लग रहे हैं। अब ऐसे में इसके चच्चा का या ताए का ये बेटा है जो ऐसे में फजर को प्यार के जाल में फंसाता है। और उसके पीछे लॉजिक इन लोगों ने स्टोरी ये दिखाई है कि बेसिकली जो शेर का दादा था उसने अपने आप को मार लिया, क्योंकि उसकी बेटी ने भागकर शादी कर ली थी मलकों के यहाँ, और ये मलकों की ही बेटी है। मतलब फजर के चच्चा ने भगाई थी रईसों की बेटी। और यहाँ पर अब टाइम आया है जब फजर की डोली उठने लगी है, तो भैया रईसों की तरफ से ये जो बंदा जिसने प्यार के जाल में फंसाया, यहाँ पर शादी वाले दिन उसको लेकर भागने में बड़े आराम से कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करें कि मतलब मुझे समझ इस सीन की नहीं आती कि जहां पर आपको दिखाया जाता है कि जो रईसों के अंकल हैं ये बैठकर डिस्कस करते हैं कि शामियानों की आवाजें सुन रहे हो, अगर ये शहनाइयों की आवाजें सुन रहे हो, ऐसा नहीं लगता ये तुम पे, मुझ पे और हम पे हंस रही हैं? नहीं। मतलब ये आवाजें नॉर्मली आपको तब भी आ सकती है ना जब जो मलकों का घर है वो बिल्कुल सामने है, या फिर थोड़ा सा बाजू में 5-6 या 10 घर छोड़ के, तब भी आप इन आवाज़ों को बड़े आराम से सुन सकते हो कि कहीं पास में शादी हो रही है। तो ये बंदा स्पेशली लैंड क्रूजर लेकर कहाँ निकला था इतनी स्पीड में, कौन सी जगह से ये लड़की को लेकर आया। आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया उन लोगों ने कोई हॉल कराया था जहाँ पर शादी हो रही थी। दिखाया गया है कि अपने ही घर के लॉन में यहाँ पर सारा फंक्शन चल रहा था, तो शामियानों की आवाज़ें भी पास से आ रही थी। तो फिर लड़की को लेने इतनी दूर वो कहाँ गया। इनफैक्ट आपको दिखाया जाता है कि वापसी का सफ़र भी काफ़ी लंबा था, और इस सफ़र के दरमियान बहुत कुछ हुआ। मतलब जब यहाँ से ये लेने के लिए जा रहा होता है, वहाँ पर उसकी बारात भी आ जाती है, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है कि मतलब जिस टाइम वो इतना टाइम वेट भी कर चुके हैं कि मान लो कि जब बारात आई, यहाँ से बारात आई थी, वहाँ से ये निकल चुका था। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए थोड़ा सा, तो बारात ऐसे नहीं होता कि आई और 5 मिनट के बाद अगर दुल्हन नहीं है तो वो भाग जाएगी। वो कम से कम मेरे ख्याल से 2-4 घंटे तो रुकेगी, बल्कि फंक्शन के एंड तक ही रुकेगी, ताकि कट्टा कट्टी निकले। भैया यहाँ पर पैसा तो उनको भी अच्छा खासा लगा होता है ना। तो दिखाया गया आपको कि भैया यहाँ पर बारात आई नहीं, उन्होंने 5-10 मिनट वेट किया और उतने में दिखा दिया कि हाँ ये दुल्हन नहीं थी, तो वो भी चले गए। अब उस कंडीशन में आपको ये जो सारे सीन थे ना, इनकी जो आपके लिए टाइमिंग्स थी ना, वो बहुत ही इनकरेक्ट थी। बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आ रहा था कि शामियानों की आवाज़ें अगर आ रही हैं तो घर पास होना चाहिए, अगर घर पास है तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस किस चीज़ का। फिर ये वहाँ से वापसी पे आते हुए भी दिखाया कि हाँ जी दरमियान में काफ़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है, काफ़ी बातें हो रही हैं। और फिर फाइनली जब वो घर लाता है, लाकर एकदम से वो फेंक देता है अपने अब्बा मियाँ के सामने कि ये ले जी मैंने बदला ले लिया। व्हाट अ शेम। मतलब इस तरह के बंदे को
दिखाया गया है कि जैसे वो अपने खानदान की इज्जत के लिए सब कुछ कर रहा था। तो इस पॉइंट पर जो शेर का रिएक्शन था ना, वो बिल्कुल शेरों वाला था। मतलब मैं ये कहूंगा कि इस ड्रामे को बिल्कुल सही नाम दिया गया है शेर, क्योंकि यहाँ पर जो दानिश तैमूर है वो बिल्कुल शेर की तरह एक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से वो चीखा है, चिल्लाया है और उसकी डिग्री का मजाक उड़ाया है कि मतलब यहां पर इसलिए कहा था कि इसको पढ़ा लो। अब वो बंदा बाहर से पढ़ के आया है तो उसके अंदर मोरालिटी है, उसको पता है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। बड़ा कमाल का उसने जवाब दिया जब आगे से ये बंदा कहता है कि मतलब उन लोगों ने भी तो हमारी इज्जत को लेकर भागे थे। मतलब वहां पर आपकी इज्जत को उनके बंदे से डायरेक्टली रियल वाली मोहब्बत हुई थी भैया, यहां पर तो आपने मोहब्बत का नाम यूज किया, आपने जाल में फंसाया है। तो बड़ा अच्छे से डिफरेंशिएट किया हमारे दानिश के कैरेक्टर ने। और उसके बाद यहां पर लड़की की बाजू पकड़कर जिस तरीके से लेकर जाता है वहां पर, मतलब पहली एपिसोड में ना फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ ट्विस्ट दिखाया गया ताकि आप लोग अच्छे से इंजेक्ट हो सको ड्रामा में। आजकल हो ऐसा रहना है कि पहली एपिसोड देख के लोग जज कर लेते हैं कि भैया ड्रामा बहुत ही बकवास था, और फिर आगे चाहे बहुत अच्छे अच्छे सीन आ भी जाएं, लोग पहले से ही जज कर लेते हैं नहीं नहीं भाई पहली एपिसोड का मजा नहीं आया ना, इसलिए हमने ड्रामा नहीं देखना। तो इन लोगों की ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि जो सबसे मेन क्रक्स है, जो सबसे मेन पॉइंट, वो इन लोगों ने पहली एपिसोड में रख दिया, जिसकी वजह से हमें एपिसोड देखने का बहुत ज्यादा मजा आया। अब वहां पर लेकर जाता है और वहां पर क्या होता है कि मतलब वैसे तो यहाँ पर सोचा जा रहा था रईसों की तरफ से कि वो लोग इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो आइडियली उनके भी काफी सारे गार्ड होने चाहिए, बट गार्ड शार्ड वाला कोई चक्कर नहीं। यहाँ पर होती है कि लंबी बंदूक उनके पास जिसमें एक ही गोली होती है। यहाँ पर पहले जो नबील होता है, तो नबील ही कहूंगा, शुजात तो नहीं रहता, शुजात इस ड्रामे के अंदर, तो वो फायर मारने लगता है इस लड़के को, तो आगे से आ जाती है समरा जो कि उसकी चच्ची है। अब वो कहती है कि मतलब बड़ी मन्नतों से मुरादों से ये हमने बेटे की दुआ की थी, मेरे भाई ने पता नहीं चच्ची लगती है फुप्पो क्या, मतलब जो भी लगती है यार इसकी, वो आगे आ जाती है और उसको, और जब वो आगे आती है तो यहाँ पर हमारी ये जो आंटी है उसने अपना ग्रज तो निकालना था, क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ है इस बात की कि ये हमारे घर में कर क्या रही है। फौरन से बंदूक पकड़ेगी और दे मार 4.25 गोली उस पर को ठोक देगी और वहां पर गोली उस समरा को लग जाएगी। अब चूंकि उस बंदूक में एक ही गोली होगी तो दूसरी गोली भरने जब जाएंगे यहाँ पर हमारे अंकल अंदर रूम में, इतने में डेफिनेटली समरा जो है वो डॉक्टर है और उसकी चच्ची को गोली लग गई है। तो मतलब यहाँ पर किसी भी दूसरी तीसरी बहस में पड़ने से पहले वो उस आंटी को लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में और वहीं पर सारी रात गुजरेगी। बड़ी टेंशन होगी कि मतलब यहाँ पर अब क्या होगा। सारी रात वहां गुजारने के बाद अगले दिन या फिर 1-2 दिन के बाद जब दोबारा से जो हमारा शेर है वो लेकर आएगा इसके अब्बा के सामने कि ये आपकी इज्जत है, आप इसको रखें, लेकिन अब्बा मियाँ फिर भी उसको धक्के मार के बाहर निकालेगा और कहेगा भैया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मतलब ऐसे में मेरे लिए ये बेटी मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं लगता, जो कि डेफिनेटली उसकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी पेनफुल होगी बात। देखें इज्जत का जो ढिंडोरा लोग पीटते हैं ना, यहाँ पर इज्जत को इतना बड़ा हवा बना लेते हैं। अगर सोचें कि जो पेरेंट्स इतनी सी चीज़ के ऊपर इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये रियलिटी है, हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि ठीक है बच्चों से गलती होगी, बच्चे कहीं पर किसी के साथ डेट करते हुए पकड़े गए या फिर हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ गलत कर लिया, वो इतना ज़्यादा गलत नहीं होता जो इनकी इज्जत बाद में करवा देती है। जैसे लेट्स से अगर इस सिचुएशन को हम रियलिटी में इमेजिन करें, तो अगर आप अपनी बेटी को इतनी सी बात के ऊपर इतनी बड़ी सजा दोगे कि हाँ अब तू मेरे लिए मर रही गई, तो वो तो फिर कहीं पर भी जाकर फिर यूज़ ही होगी ना, फिर उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं होगा। इज्जत एक्चुअली में बाद में लुटती है, पहले नहीं। अगर आप अपनी बेटी को टाइमली प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर आपकी इज्जत का शायद उतना प्रैक्टिकली कबाड़ा नहीं होता जितना बाद में हो जाता है। मान लो कि रईस लोग अगर होते करप्ट, जिसमें स्पेशली शेर, तो वो तो फिर इसको अपनी रखेल बनाकर ही रखते ना। खैर वो स्टोरी कहीं और निकल जाती है। यहाँ पर ये जब दोबारा से उसको इनकार करेगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर इसको डॉक्टरी का बड़ा शौक है और ऐसे में वो स्पेशल केसेस को ट्रीट करना चाहती है। वो चाहती है कि अपने बलबूते पर कुछ करे, तो वो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल नहीं है, तो वो अपना सेटअप कुछ अलग से बाहर बना लेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जा सकता है जो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट ही एपिसोड में दिखाया जाएगा, जहां पर अगर वो इस घर में घुस भी जाएगी, आ भी जाती है, तो आपको दिखाया जाता है कि बाप को कहती है कि मुझे माफ कर दो, और बाप माफ नहीं करेगा। उल्टा बाप कहेगा कि मेरी तरफ से तुम मर जाओ। अब जहर तो ऑलरेडी उसके पास होता है, तो वो कहेगी कि ठीक है मेरे पास जहर है, मैं ये पी लेती हूँ, तो बाप उल्टा खुद उसको डाल कर देगा। जब वो जहर बाप के सामने पिएगी ना, तो उस पॉइंट पर हो सकता है कि बाप के दिल में थोड़ा सा रहम आए और शायद वो आगे जाकर उसको घर में रहने की इजाज़त दे दे। ये जस्ट मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन है, बट पॉइंट इज के कुछ भी दिखाया जा सकता है।
ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि घर वालों का रवैया इसके साथ तंग ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इसने जहर वाली अटैम्प्ट कर ली, बट उसके बाद फिर इसको घर के अंदर अलाउ कर दी जाएगा। और दूसरी तरफ साथ साथ ये अपना जो भी डॉक्टर है वो वाला सारा काम कर रही है। अब जो हमारा शेर है ना भैया, शेर ने देखो एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मान लो कि ऐसे में कदम तो उसका बिल्कुल ठीक, लेकिन उसकी पूरी फैमिली में कोई भी इस चीज़ से एग्री नहीं करता। शायद कुछ औरतें करती हों या कोई एक आधा बंदा, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि शेर ने बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश की और ऐसे में हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था बदला लेने का, बदला नहीं लेने दिया। तो इसकी ये जो फैमिली है ना, अब यही इसका जीना मुहाल करेगी। यहाँ पर जो कंडीशन आपको टीजर्स में दिखाई गई है कि जैसे बड़ी बड़ी बियर्ड और ऐसे में बहुत ही रफ कंडीशन है, और सारे इसको मतलब इस पर तशद्दुद करेंगे और फिर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले तो बड़े इंटरेस्टिंग इसके सीन दिखाए जा सकते हैं, बट डेफिनेटली जहाँ पर एक ही बड़ी बंगले के अंदर दो चचा ताए आपस में टकराव कर जाएं और दोनों की जवान औलाद हो, तो वहाँ पर कभी भी नहीं बनती। दोनों घर के अंदर अपनी जमाने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका कज़न दिखाया गया है वही बेसिकली अपनी फैमिली के साथ मिलकर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे अटैक्स जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चला जाएगा उस कंडीशन में कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इनकी जो लव स्टोरी स्टार्ट होती है ना, बेसिकली जो शेर कैरेक्टर है और फजर, वो वहीं से स्टार्ट हो गई थी जिस टाइम वो उसको इज्जत को रिकवर करता है, उसको वापस लेकर आता है। मतलब फजर ने भी सोचा होगा कि यार मैं किस लड़के के पीछे पागल थी, लड़का तो असल में ये है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है हर तरह से और अपनी जान पर खेलकर मुझे घर वापस छोड़ने जा रहा है। अब उसके दिल में वो ऑलरेडी घर तो कर गया है, बट बाप ने शर्त जो है ना वो फजर के साथ शायद घर में रखने की ये रख दी है, क्योंकि बाप को ऐसा लगता है कि भगाया उसी नहीं है। बाप को ये नहीं पता कि उसका कज़न है। बाप ने ये शर्त रख दी है कि मतलब तुमने उसको जान से मारना है, क्योंकि एक तो कंडीशन उसकी वैसे बड़ी ख़राब हो जाएगी आगे से, ऊपर से जब बाप ये शर्त रखेगा ना कि हाँ तुमने उसको जान से मारना है, तो फजर बेचारी फंस जाएगी। उसे समझ नहीं आएगी कि मैं अपने बाप की सुनूं या फिर उस इंसान को प्रोटेक्ट करूं जिसने मेरी इज्जत प्रोटेक्ट की। मतलब चाहे भले उसकी फैमिली की नज़र में हुई या नहीं हुई, बट वो तो अपनी ज़ात में सेटिस्फाई है ना। अब इसीलिए जो एक पॉइंट था जहां पर इसने फजर को उसकी इज्जत को बचाया, अब आगे से फजर उसको रिकवर करने में हेल्प करेगी। और यही इस ड्रामे का सबसे मेन पॉइंट है कि जहां पर इन लोगों की जो लव स्टोरी ना वो बड़े एपिक मैनर में कनेक्ट होती है, और आगे जाकर फजर उसका इतना ख्याल रखेगी, उसको मेडिसिन दे रही है, इवन कि वो इतना ज़्यादा साइको हो चुका है कि फजर के ऊपर अटैक भी करेगा, बट फिर भी वो उसको तनहा नहीं छोड़ने वाली और हर तरह से प्यार करके उसके साथ चलेगी, विच इज़ ह्यूज। आई थिंक ड्रामे का स्टार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है। ओवरऑल कुछ एक दो माइनर मिस्टेक्स थी, उनको मैं बताकर अभी आप लोगों का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता। मेरे मुताबिक पहली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, एंड आई बिलीव कि जिन लोगों को कैसी तरी खुदगर्जी पसंद आया वो लोग इस ड्रामे के बहुत बड़े फ़ैन होने वाले हैं। एंड मे बी दिस इज़ गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा, क्योंकि पहली एपिसोड ने ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा ग्रैब कर लिया। तो होपफुली आगे से कुछ एपिसोड्स अगर माठी भी होंगी तो फिर भी लोग ड्रामा देखने वाले हैं। ये है भैया मेरे ख्यालात। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।